जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वेलकम टू टी जेड इलेक्ट्रिक चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सेंसर वाली टूटी लगाना सीखेंगे। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि सेंसर वाली जो टूटी है वो किस तरह से लगाई जाती है। इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में मुकम्मल आपको डिटेल के साथ बताया जाएगा। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों ये होता है, इस टूटी का बॉक्स होता है। ये इस बॉक्स में दो कनेक्शन होते हैं, एक इसका इनपुट होता है वाटर का, एक आउटपुट होता है। ये देखें इस साइड पे आउटपुट लिखा है, ये आउटपुट है वाटर के लिए। एक पाइप यहाँ से लगेगा, आउटपुट को लग के टूटी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। एक पाइप आपका टीका के साथ लग के आपके इनपुट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और एक इसमें दोस्तों इलेक्ट्रिक किट है जो सेल के साथ भी चलेगी। ये देखें सेल हम डालने लगे हैं। ये किट जो है दोस्तों ये सेल के साथ भी ऑन होगी और बिजली का कनेक्शन देने से भी ऑन होगी। बिजली का कनेक्शन देना नुकसानदेह है, शॉर्ट होने का भी मसला हो सकता है और साथ में बिजली का कनेक्शन भी नज़दीक अवेलेबल नहीं होता है। इसलिए ये जो सेल बॉक्स है यही बेहतर आइडिया है दोस्तों, आप भी इसी का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हमारी जो टूटी है उसके साथ एक वायर लगी होती है दोस्तों। ठीक है, उस वायर को हमने इसी डीपी बॉक्स के साथ कनेक्ट करना होता है, जिससे हमारा सेल बॉक्स का जो कनेक्शन है वो टूटी के साथ बहाल हो जाता है और हमारा सेंसर ऑन हो जाता है। दोस्तों इसको आपने किसी सेफ जगह पर इंस्टॉल करना होता है। ये देखें मैंने जो वेंटी हमारा बेसन लगने हैं ना वेंटी, उसके नीचे जो लकड़ी का हमारा जो उसका फ्रेम था उसी के साथ मैंने इंस्टॉल कर लिया। एक तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, नज़र नहीं आएगा, और दूसरा हमारे कनेक्शन भी बड़े इजीली हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसको आपने स्क्रू की मदद से लकड़ी के ऊपर इंस्टॉल कर लेना है। ये इसका एक ये भी फ़ायदा है कि ये लकड़ी के साथ इंस्टॉल होगा तो आपको ड्रिलिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, ना आपकी दीवार ख़राब होगी और ना ये ओपन शो होगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छे तरीके से आप टाइट कर लें ताकि ये नीचे ना गिरे और आपके सेंसर की वायर ना टूटे। ठीक है, और ना ही कोई लीकेज का मसला बने। ठीक है दोस्तों, ये देखें हमने इनपुट का जो है पाइप वो कनेक्ट कर लिया दोस्तों। ये हमारा जो है इनपुट का पाइप है। ठीक है, ये हमने ओ कनेक्ट कर लिया ताकि बाद में कोई मसला ना हो। ठीक है, दूसरा जो एक पाइप है और साथ में एक सेंसर किट है वो इजीली कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखें हमने ड्रिलिंग की मदद से इस वेंटी की जो स्टैंड है इसको भी हमने इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, और आपने ये देखें स्क्रू लगा के अच्छे तरीके से टाइट कर लेना। ठीक है दोस्तों, ताकि लूज़ ना हो और आपका जो है वेंटिलेशन जो भी है वो नीचे ना गिर सके। ठीक है, तो दोस्तों अब आते हैं हम टूटी की तरफ। इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में आपको बताते हैं। ये देखें दोस्तों, इसके आपने जो है स्क्रू को खोल लेना है। खोलने के बाद आपने इसको इंस्टॉल करते वक्त दोस्तों सील लगा लेनी है नीचे, ताकि जो पानी है वो नीचे ना जा सके और आपके सेंसर को ना लग सके और आपका सेंसर ख़राब ना हो सके दोस्तों। ठीक है, ये देखें इस तरीके से आपने जो है वेंटी की टूटी लगानी है। ठीक है, सेंसर वाली वायर आपने नीचे निकाल देनी है दोस्तों। ठीक है, और टूटी को आपने अच्छे तरीके से जो है वो टाइट कर लेना है दोस्तों। दूसरे नंबर पे जो सेंसर हमारी टूटी के ऊपर लगा होता है उसको भी आपने सीधी तरफ करना है ताकि बाद में कोई मसला ना हो, क्योंकि आपकी जो बेसन की सीधी तरफ सेंसर होगा तो ही वो आपके हैंड को सेंस करके आपको वाटर देगा, अदरवाइज़ वो वाटर नहीं देगा। अगर आपका सेंसर लगा लें के पिछली तरफ आ गया है तो वो आपको पानी नहीं देगा। ठीक है, ये देखें आपको सेंसर शो हो रहा होगा, इसको आपने थोड़ा सा सीधा कर लेना है ताकि ये बेसन के बिल्कुल सीधी तरफ आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों टूटी को आपने अच्छे तरीके से टाइट कर लेना ताकि लूज़ ना रहे और सेंसर की वायर भी ना खींची जाए। ठीक है, बेहतर तरीके से आपने जो है इसको टाइट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपने फिर जो है इसकी जाली लगानी है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने इसका नीचे वाला जो है ये देखें वाटर पाइप लगा लेना है दोस्तों। वाटर पाइप लगा के आपने अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। ठीक है, रेंच की मदद से आपने जो है इसका ये आउटपुट है दोस्तों लगा लेंगे। इस टूटी का सिर्फ यही है एक फंक्शन है जो कि आपको समझना होगा कि जब हम कोई सादा टूटी लगाते हैं तो टी काक से डायरेक्ट टूटी को हम इनपुट देते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमारा जो इस टूटी का जो फंक्शन है वो ये है कि आपने इसको आउटपुट देनी है। ठीक है दोस्तों, ये देखें आपने वायर भी और पाइप भी नीचे निकाल लेना है और फ्रेम के साथ इसकी जाली जो है वो बाद में कनेक्ट होती है। दूसरे जो आम सादा बेसन होते हैं उसकी वेस्ट जाली वेस्ट पाइप पहले लगता है, लेकिन इसकी जो है वो बाद में कनेक्ट होती है। ये देखें उन्होंने लंबे साइज़ की वेस्ट जाली बनाई हुई है। ठीक है, वो उन्होंने इसीलिए बनाई है ताकि फ्रेम और हमारी जो इसकी नीचे वाली टांग होती है बेसन की वेंटी की और हमारा बेसन जो वेंटी होती है वो इकट्ठे कनेक्ट हो सके। ठीक है दोस्तों,
जिसमें आपने अच्छे तरीके से सील का आगे वो इसको टाइट कर लेना, ठीक है। अब हम आते हैं इसके कनेक्शन की तरफ। टूटी के साथ जो हमारी वायर लगी थी वो देखें हमने इस बॉक्स के साथ लगा लिया किट वाले, और हमने सेंसर को अच्छे तरीके से टाइट कर दिया है। और अब हमने टूटी वाले जो पाइप है उसको भी हमने इसके साथ कनेक्ट करके अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है दोस्तों, ठीक है, ताकि लीकेज ना हो, पानी लीक ना हो और किट के ऊपर भी पानी ना पड़े, ताकि किसी किस्म का ख़राबी का मसला ना हो, ठीक है। अगर किट के ऊपर पानी पड़ेगा दोस्तों तो ज़ाहिर सी बात है कि आपकी किट ख़राब हो जाएगी और आपके सेंसर काम नहीं करेंगे, इसलिए आपने लीकेज का ख़ास ख्याल रखना है। तो ये देखें दोस्तों, टूटी हमारी जो है वो चल चुकी है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, हम हाथ जो है सेंसर के करीब करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी टूटी जो है वो पानी देना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये देखें, कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों, आप खुद इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, हम हाथ नीचे करते हैं तो पानी आता है, हाथ दूर कर लेते हैं तो पानी चला जाता है। ये देखें, जहाँ मैं हाथ कर रहा हूँ यहाँ पर इसका सेंसर है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।